Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हर स्टेट में होती है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिना कुछ भी काम करने पॉसिबल नहीं है। और महात्मा गांधी जी ने तो एक कोट भी कही थी कि हमारा भारत गांव में बसता है। तो गांव में बसता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट को रन करने के लिए। और देखिए, किसी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो जड़ है वो है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज जो है, वैसे तो बहुत समय से आपने ये भी मुगल काल से भी सुना होगा, गुप्त काल से भी सुना होगा, एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशियर के काल में भी पंचायती राज था, बट वो रेगुलराइज्ड नहीं था। और रेगुलराइज्ड हुआ हमारी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, यानी कि 1991 में जो है बलवंत राय मेहता ने जो है 3 टियर सिस्टम के लिए रिकमेंड किया था। और वो 3 टियर सिस्टम था ग्राम पंचायत, पंचायत या ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो आज मैं इसी को ही इलेबोरेट करने के लिए आप सबके सामने आई हूँ। तो हमारी पंचायती राज का जो सबसे पहला एलिमेंट है या सबसे पहला जो पार्ट है और सबसे छोटा, सबसे बेसिक, लेकिन जैसे कि एक पहिए में जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, जिसके ऊपर एक पहिया चलता है। तो ऐसे ही हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जो पहिया है, मेन व्हील है, वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत जो है लगभग सभी गांव में होती है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत सबसे पहले नागौर, यानी कि राजस्थान के जिला नागौर में 1952 में शुरू हुई सबसे पहली पंचायत। और अब तो लगभग सभी हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें सभी में ग्राम पंचायत को फॉलो कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है वो पूरे रेगुलर टाइम पे होते हैं, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसको मान्यता मिली वो 1992 में मिली, जब 73rd अमेंडमेंट पास हुआ। और उसके बाद 1993 में इसे लागू कर दिया गया ओवरऑल कंट्री में, लेकिन हरियाणा में इसे 1994 में लागू किया गया, हरियाणा एंड पंजाब में। तो अब आते हैं हम ग्राम पंचायत की ओर। ग्राम पंचायत का देखिए, मैंने एक बड़ा ही इजी करके आपको एक कंपाइल करके एक टेबल बना दिया है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत में पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन दैट शुड बी 500 वोटर्स। देखिए, ग्राम में ग्राम सभा भी होती है, और जितने भी वोटर्स हैं वो सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। लेकिन ग्राम सभा जब अपने में से ही वोटिंग करती है तो उसमें से जब वोट होती है तो पंच और सरपंच चुने जाते हैं। तो वो जो पंच और सरपंच होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत उसी गांव में बनाई जाएगी जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 500 होगी। लेकिन अब ये भी बात है कि कई गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो 3 या 4 या 5 गांवों को, जो छोटे छोटे गांव हैं, तो उनकी अगर पॉपुलेशन 500 हो जाती है तो वहां पर उनकी एक पंचायत कुछ गाँव की मिला करके बना दी जाती है। फिर उसके बाद है कि इसकी मेंबर्स कितने होने चाहिए। मेंबर्स है मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 30, यानी कि 5 जरूरी है बनाने, पंच परमेश्वर जिनको कहा जाता है। और अगर गांव की जनसंख्या 10,000 तक चली जाती है तो वहां पर 13 वार्ड भी बनते हैं, और तो मेंबर 5 से 13 हो जाते हैं। देखिए, जो ये मेंबर्स हैं जो आप ये टेबल में देख रहे हैं, ये मेंबर वार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी वार्ड बंदी होगी उसी के हिसाब से ही जो है मेंबर्स बनाए जाएंगे। और चेयरपर्सन जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, और सरपंच को डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। आजकल अब मेयर को भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। और सरपंच को शुरू से ही जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण, द प्रूफ ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ग्राम पंचायत एंड सरपंच। एक ऐसा मुखिया जिसे हम डायरेक्ट रूप में चुनते हैं वो सिर्फ सरपंच ही है।
और 2015 की जो अभी काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई है हमारी पॉलिसीज़ में ग्राम पंचायत की, तो उसमें मेयर को भी डायरेक्ट इलेक्शन से अब चुने जाने शुरू हो गया है। अब सेकंड है पंचायत एंड ब्लॉक समिति। देखिए पंचायत एंड ब्लॉक समिति पंचायत से थोड़ा बड़ा स्तर यानी कि एक मिडल एलिमेंट है पंचायती राज का, और इसको ब्लॉक समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। इसके जो पॉपुलेशन है, देखिए ये जो पॉपुलेशन है ये आपने ध्यान में रखनी है, दीज आर द वोटर्स पॉपुलेशन। इसमें बच्चे नहीं आएंगे, इसमें खाली वोटर्स ही आएंगे। तो 30,000 से 40,000 वोटर्स। अब इसके लिए क्या किया जाता है, 8, 10, 12, 15 जैसे गांव की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मिनिमम 30,000 पॉपुलेशन बनाने के लिए गांव को इकट्ठा करके उसकी वार्ड बंदी की जाती है, और वार्ड बंदी में जो है मिनिमम 10 वार्ड और मैक्सिमम 30 वार्ड बना दिए जाते हैं, और इसी के हिसाब से मिनिमम 10 मेंबर और 30 मेंबर इसके चुने जाते हैं। और फिर आता है चेयरमैन। देखिए इसका चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। इट मीन्स जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है चेयरमैन के लिए नॉमिनेशंस होते हैं, और डीसी जो है इस पूरी की पूरी मीटिंग की प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षता करता है, और उस समय 4 या 5 नाम नॉमिनेटेड होते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला ये भी रखा जाता है कि जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स चुने जाते हैं उस पार्टी में से ही नॉमिनेशन हो जाता है, और उसको मतलब जो 3 या 4 नॉमिनेट होते हैं जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है उसको चेयरपर्सन बना दिया जाता है। और जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है हमारी पंचायती राज का वो है जिला परिषद। देखिए जिला परिषद जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। पंचायत समितियां एक जिले में 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, वो देखिए आप मेंबर्स के हिसाब से, यानी 10 है, कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा है तो वहाँ 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, मैक्सिमम 30 हो जाती है। लेकिन यहाँ जिला परिषद जो है मिनिमम 1.5 लाख पॉपुलेशन, तो ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने गांव हैं। जैसे आपके मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेट 600 विलेजेस हैं, तो उसकी जो भी सारी की सारी जो अडल्ट पॉपुलेशन होगी वो जिला परिषद के लिए वोट डालेगी। तो अब ये भी 10 to 30 है कि सभी गांवों को जोड़ करके पूरी जिला परिषद के अंतर्गत जितने गांव आएंगे सबको जोड़ करके मिनिमम 10 वार्ड्स बनाए जाते हैं, मैक्सिमम 30 वार्ड्स बनाए जाते हैं, और उसी हिसाब से हर वार्ड से एक जो है मेंबर चुना जाता है। खड़े कितने भी हो सकते हैं इन तीनों में, चाहे 4 एक वार्ड से 4 खड़े हो, 3 खड़े हो, 5 खड़े हो, लेकिन चुना एक ही जाएगा जिसे मेजॉरिटी मिलेगी। तो ये हो गया। और इसका भी चेयरपर्सन डायरेक्ट नहीं चुना जाता बल्कि इनडायरेक्ट चुना जाता है। उसमें ये ले लिया जाता है कि फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है नॉमिनेशंस होती है, जैसा कि मैंने पंचायत समिति में भी बताया है आपको, और जिसको मेजॉरिटी मिलती है, जिसके साथ ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उसे चेयरपर्सन बना दिया जाता है। अब हम यहाँ आते हैं, हरियाणा में जितने जिले हैं उतनी जिला परिषदें हैं, तो ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हरियाणा में 22 जो है जिला परिषदें हैं। अब रिजर्वेशन पॉलिसी है, एससी और एसटी इनकी जनसंख्या के रेशियो में प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी 33% सीट्स आर रिजर्व। और उसके बाद फीमेल में सभी कैटेगरी की फीमेल आ जाती हैं, एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी, सभी महिलाएं, उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व रखी गई हैं। ये सभी के लिए है, ये कॉमन है। बीसी के लिए 1 है, जिला परिषद में कई जगह 2 भी रखी जा सकती हैं, और ओबीसी के लिए भी 1 सीट रखी जाती है, लेकिन कई जिलों में जो बहुत बड़े जिले हैं वहां पर 2 सीट भी रिजर्व कर दी जाती हैं। और उसके बाद मीटिंग क्या है, देखिए मीटिंग जो है एक इसके लिए देसी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाड़ी और सामनी, यानी कि जब गेहूं की फसल कटती है उसके आसपास मीटिंग होती है, और जब आपकी धान की फसल कटती है उसके आसपास होती है। यानी कि एक साल में 2 मीटिंग्स होती हैं, उसमें 6 महीने का गैप होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद एज पर सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, अगर ये जरूरी समझा जाए, किसी पंचायत को ये समझे कि हमें दोबारा से मीटिंग लेनी है, बीच में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि मीटिंग करनी जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन आने पर ये तीनों लेवल अपनी मीटिंग अलग से कर भी सकते हैं, वो जितनी मर्जी कर सकते हैं, बट 2 मीटिंग्स आर कंपल्सरी।
तो ये आज के लिए मैं इतना आपको बता रही हूँ और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगली वीडियो लेकर जल्द ही मैं आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।